नमस्कार। आप सबका स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 24। पाठ संख्या 24। और आज जो हम इस पाठ में विचार करने जा रहे हैं वो है भाव। भाव क्या है और भावों को किस नाम से पुकारते हैं। एक एक शब्द से ज्योतिष में किस नाम से पुकारा जाता है और इससे किस किस चीज़ का विचार किया जाता है, आज हम संक्षेप रूप में करेंगे। यानी भावों का विचार या भावों का परिचय के बारे में करेंगे कि कौन सा भाव को किस नाम से पुकारा जाता है। फिर बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। हमने 12 भागों में 360 डिग्री को 12 भागों में बांटा। एक भाव जो है राशि की तरह 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। सबसे पहले जो है लगन, जिसे लगन बोलते हैं, और इसको पहला भाव भी बोलते हैं। पहला भाव भी बोलते हैं। और इस भाव को तन भाव कहते हैं। तन भाव। पिछले पाठ में हमने जाना था राशियों के बारे में कि कौन सी राशि किस अंक को रिप्रेजेंट करती है और भाव भी किस अंक से विचार किया जाता है शरीर के अंकों के बारे में। तो उस पाठ में चर्चा हुई थी कि जो पहला भाव है और पहली ही राशि वहाँ होगी जिसको काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, है ना, उसमें सिर का विचार किया जाता है। उसमें सिर का विचार किया जाता है। अगर जैसे ये तन है तो पूर्ण तन की बात। अगर अंगों की बात करेंगे तो उसमें हमने पिछले लेसन में सिर के बारे में जानकारी प्राप्त की, क्योंकि राशियों की कर रहे थे, साथ साथ भाव की भी कर रहे थे। तो पहले भाव से अगर कोई शरीर के बारे में जानना चाहता है, जहाँ तक पूरे शरीर के बारे में, तो हम पहले भाव से करेंगे। भाव नंबर 1 तन, जिसे तन कहते हैं, पहला भाव, और इसी को लगन कहते हैं। भाव अपना स्थान नहीं बदलते, राशियां बदल जाती हैं इनमें, मगर भाव जो पहला भाव है यहीं पे रहेगा, और इसी को लगन कहते हैं। लगन में कौन सी राशि आएगी ये अगले पाठ में चर्चा करेंगे। जिसे लगन स्पष्ट कहते हैं। गणित रूप से तो हम विस्तार से बाद में करेंगे, संक्षेप रूप से अगले लेसन में बताएंगे कि इसमें कौन सी राशि होगी जब कोई जातक पैदा हो, वो उसको कैसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दूसरा भाव, इससे आगे वाला दूसरा भाव जिसे हम धन भाव कहते हैं। धन भाव कहते हैं।
पहले भाव को तन भाव, दूसरे भाव को धन भाव। जो भी पैसे की, जिसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड बैंक अकाउंट, जब हम कोई काम करते हैं उससे जो हमें पैसा प्राप्त होता है, खर्चे निकालने के बाद जो लाभ होता है, और लाभ में से भी हम व्यय कर देते हैं अपने पर्सनल ज़रूरतों के अनुसार, मगर उसके बाद भी जो पैसा बचता है जिसे हम बैंक में जमा करवा देते हैं पूंजी राशि, वो है धन भाव, वो है धन भाव। उसके बाद आता है तीसरा भाव। तीसरा भाव जिसे बल भाव कहते हैं। बल, बल का मतलब है ताकत, मसल्स ताकत, मांसपेशियों की ताकत। इन भावों को और नामों से भी पुकारा जाता है, मगर हम पहले सबसे पहले एक एक शब्द से जानेंगे। इनसे और क्या क्या देखते हैं, इनको क्या क्या कहा जाता है, वो बात की बात है। पहले हमें याद रखने के, अगर कोई पूछे धन भाव कौन सा, तो हम फट से हमें याद हो कि दूसरे भाव की बात कर रहे हैं। लगन तो सभी को मालूम होता है। अगर कोई पूछे बल भाव, है नहीं, तो वो तीसरा भाव होगा। बल के बाद चौथा भाव। चौथा भाव जिसको कहते हैं सुख भाव। सुख भाव, इस भाव से हम हर तरह के सुख की बात करेंगे, चाहे घर की हो, चाहे गाड़ियों की हो, बंगले की हो, कारों की हो। जीवन के हर प्रकार के सुख की बात जो की जाती है, तो उसके लिए हम चौथे भाव को देखते हैं। चौथा भाव सुख के लिए, मगर इनकी गिनती जो है, गणना जो है ऐसी होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऐसे नहीं होगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद फिर ऐसे आए, या इधर से हो जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे नहीं होगा। ये भाव अपना स्थान नहीं बदलते, ये ऐसे ही स्थिर होते हैं। इनमें मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि इनमें राशियाँ तो चेंज हो जाती हैं। राशियाँ कैसे चेंज होती हैं वो अगले पाठ में करेंगे, क्योंकि अगर जो लगन में पहली जो भी राशि आएगी, उससे अगली राशि दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में। चौथे के बाद पांचवा भाव। पांचवा भाव जिसे पंचम भी बोलते हैं, पंचम भाव, है नहीं। तो पंचम भाव जो है, यहां से प्रेम की बात होती है। यहां से क्या होती है? प्रेम की बात होती है। 2.5 अक्षर प्रेम के कहते हैं ना। शब्द बहुत छोटा है, मगर इसकी व्याख्या बहुत बड़ी है। प्रेम किससे? बहन भाइयों से, कुटुंब से, अपने पूर्वले कर्म से, जो भी प्रेम की बात है। स्पाउस से, अर्धांगिनी, अपने जो अर्धांगिनी होगी या उसका हस्बैंड होगा, पति होगा, उससे प्रेम की बात जो है पंचम से की जाएगी। और उसके बाद छठा भाव। छठा भाव है शत्रु का, इसमें छठा, जिसे शत्रु भाव बोलते हैं। शत्रु,
जब भी कोई शत्रुता की बात होगी तो हम छठे भाव को देखेंगे। किससे? किसी से भी हो तो छठा भाव देखना होगा। अगर आपकी शत्रुता नहीं तो प्रेम है, अगर प्रेम नहीं तो शत्रुता है। बढ़ते हैं आगे। सप्तम भाव, सप्तम भाव भोग का भाग। हर भाव का सप्तम भाग भोग होगा। कैसे होगा आगे जानेंगे, मगर सप्तम से हम भोग की बात करेंगे। और उसके बाद अष्टम भाव की कौन सा है? आयु का। आयु अष्टम भाव आयु का। जब कभी भी जातक की आयु के बारे में हम जानकारी लेंगे तो इस भाव का जरूर जिक्र होगा। आयु की बात होगी तो यहां से होगी, गणना यही की होगी आयु की। और भी होगी, कैसे होगी वो आगे करेंगे बात, है ना। हम संक्षेप रूप में परिचय कर रहे हैं भावों का, एक एक शब्द से। पहले को तन, दूसरे को धन, तीसरे को बल, चौथे को सुख, पंचवें को प्रेम, छठे को शत्रु, सातवें को भोग, आठवें को आयु। अगर कोई बंदा बात करता है कि जिंदगी में सुख होगा कि नहीं होगा तो हम चौथे भाव को देखेंगे। अगर प्रेम की बात करता है हम पांचवें को देखेंगे। अगर आयु की करता है तो हम अष्टम को देखेंगे। अगर शत्रु की करता है तो छठे को देखेंगे। अगर धन की बात होती है तो दूसरे का विचार किया जाएगा। ये भाव दोबारा बोल रहा हूं कि अपना स्थान है, इनका सीरियल ऐसे ही रहता, क्रम ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट नवम भाव। नवम भाव से क्या देखेंगे? भाग्य। कोई भाग्य की बात होगी, क्या मेरा भाग्य ऐसे रहेगा, कब खुलेगा मेरा भाग्य, है नहीं। तो हम किसकी बात करेंगे? नवे भाव के। नवे भाव के भाग्य के बारे में जो भी प्रश्न होगा उसका विचार नवम से किया जाएगा। देखिए, पहले हमने नक्षत्रों की बात की, उसके बाद राशियों की। अब हम भावों की बात कर रहे हैं। पिछले लेसन में भी हम राशियों के साथ भावों की बात करते रहे हैं, क्योंकि उसमें शरीर के अंगों की बात की जाती थी, साथ साथ में हम भावों में की भी बात की है। तो उसके बाद आता है दसम भाव। दसम भाव से हम कर्म की बात करते हैं। दसम से हम कर्म की बात करते हैं। जातक क्या करेगा, कौन सा काम करेगा, अपना करेगा, किसी के अधीन नौकरी करेगा। कर्म की जब बात होती है तो हम दसम भाव को देखते हैं। व्यवसाय से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड तो हमें दसम भाव ही देखना होगा। और उसके बाद आता है 11वां भाव। 11वें भाव जो है 11वां भाव,
जिसे हम लाभ भाव कहते हैं। लाभ भाव कहते हैं। जब हम कर्म करेंगे, कर्म करके जो लाभ होगा वो ये भाव बताएगा। कई बार इंसान हमारे पास आ जाता है, जहाँ तक आता है तो पूछता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना कर्म करते हैं हम, मगर उसका फायदा ही नहीं होता, पैसा बचता ही नहीं, लाभ ही नहीं होता। कई बार तो जो अपनी राशि होती वो भी इसमें डाल देते हैं, सब खत्म हो जा रहा है। तो हमें लाभ के बारे में, लाभ होगा कि नहीं होगा, यानी लाभ तो हर तरह का है। गाड़ी ली है, गाड़ी से किसी ने ट्रक लिया, किसी ने ट्रांसपोर्ट का काम किया, किसी ने पर्सनल गाड़ी ही ली है, यानी उससे फायदा होगा कि नहीं होगा, क्या वो नुकसान तो नहीं करेगी। लाभ की बात होती है तो 11वां भाव देखा जाता है, और उसके बाद ये है 12वां भाव। 12वां भाव इससे क्या होगा, व्यय। व्यय, खर्च, व्यय कितना होगा, खर्च कितना होगा, तो हम किस भाव की विचार करेंगे, 12वें भाव की। व्यय तन का भी होता है, बंदा शरीर छोड़ता है, इंसान की मृत्यु होती है, मोक्ष भाव भी कह देते हैं इसको, वैसे आगे चलकर और नामों से भी बताएंगे। सो इनका क्रम यही, पहले को क्या कहते हैं, तन, दूसरे को धन, तीसरे को बल, चौथे को सुख, पांचवें को प्रेम, छठे को शत्रु, सातवें को भोग, आठवें को आयु, नवें को भाग्य, 10वां स्थान कर्म का, 11वां कर्म से हुआ लाभ, लाभ उसके बाद क्या है, व्यय। इन भावों को हम ऐसे ही एक एक शब्द से याद रखेंगे। हो सकता है कल आप सीखें तो आपके सामने कोई विद्वान भी बैठ सकता है, वो भी प्रश्न बात कर सकता है। अगर वो अगर पूछे कि बाल भाव की बात करें, बाल भाव में तो ये बैठा है, नहीं, कर्म में ये बैठा है, ये ग्रह बैठा है, तो आपको जान ले जाए वो कर्म में बता रहा है भी 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। कोई करे भोग स्थान में शुक्र बैठा है, चंद्रमा बैठा है, और शत्रु स्थान में तो उनके मंगल आ गया। तो हमें कैसे जानना होगा, एक एक शब्द से। कोई भी आपसे प्रश्न कर सकता है। सो कृपया पाठ को क्रम से पढ़ें, ध्यान से सुने और कर्म से सुने। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट से, ईमेल से या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इस लेसन में इतना ही। अगले पाठ में भावों के बारे में और परिचय करेंगे। सो कृपया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरा चैनल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।